अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ चिकन ब्रेड की तैयारी। और उसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन निकाल के डीप फ्रोस्ट करने के लिए उसको मैंने बाहर रख दिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा लुकमे वाटर लिया है और उसमें मैं यीस्ट डाल के और थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड की है और उसको मैं फूलने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और मैदे में मैंने जैसे वो थोड़ा सा फूल जाए ईस्ट, तो फिर मैंने उसमें ये डाल दिए और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और ऑयल डाला है। और इसको मैं अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। और इसको ये ऑयल मैंने अब डाला है थोड़ा सा 2 टेबलस्पून और इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये थोड़ा सा चिपकू चिपकू होगा क्योंकि इसमें मैंने यीस्ट डाला है ना, तो इस वजह से वो हाथों को बहुत ज़्यादा चिपकेगा। लेकिन आपने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है कि वो अच्छी तरह से जो मैदा है वो यकजान हो जाए। और इसकी डो मैंने सुबह ही बना के रख दी थी क्योंकि इसको अगर जब आपने बेक करना है उससे कोई 4-5 घंटे आपने इसको पहले से ही बना के रखना है ताकि इसकी डो जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। अगर डो अच्छी तरह से फूलेगी नहीं तो आपका जो है ये चिकन ब्रेड या पिज़्ज़ा ये सब नहीं अच्छा बनेगा। ये अच्छा नहीं बनेगा, उसकी ब्रेड फूली फूली सी और मज़े की नहीं बनेगी। तो इसके लिए आपने अगर पिज़्ज़ा भी बनाना है या ये जो भी आपने बेकिंग के लिए बनाना है चिकन ब्रेड, इसके लिए आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि आपने इसकी जो डो है वो 5 से 6 घंटे, अगर गर्मियां हैं तो आई थिंक 5 से 6 घंटे बहुत हैं, और अगर सर्दी है तो फिर ज़्यादा टाइम उसके लिए 7-8 घंटे का टाइम होना चाहिए। लेकिन बना के तो आपने इसको गर्म जगह पे रखना है। जैसे मैंने इसको गूंद लिया है और मैंने इसको ऑयल वगैरह लगा के तो मैं इसको किचन में ही रहने दूँगी क्योंकि किचन ज़ाहिर है काफ़ी गर्म होता है। और लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर इसको आपने आधा घंटा रखने के बाद उसके बाद फिर इसको आपने अच्छी तरह से गूंदना है, क्योंकि जितना आप इसको गूंदेंगे आपका जो पिज़्ज़े का या चिकन ब्रेड का जो वो है इसका वो ब्रेड वो बहुत मज़े की और फूली फूली बनेगी। और यहाँ पे अब मैं इसकी फिलिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ। और मैंने ऑनियंस लिए है, उसको मैंने चॉप कर लिया है और उसमें ऑयल डाला है और उसको मैंने बस हल्का सा सोते किया है। ऑयल डाल लें या बटर डाल लें, बटर डाल लें तो ज़्यादा बेटर है। और वो हल्का सा मैंने इसको सोते कर किया। फिर उसके बाद इसमें मैंने ये मैदा डाल दिया। मैदे के 3 स्पून आई थिंक टेबल स्पून मैंने डाले हैं। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अच्छी तरह से बस इसकी आपने इसको चम्मच घुमाते जाना है क्योंकि ये नीचे भी लगता है, मैदा होता है वो बैठने लग जाता है, नीचे लगने लग जाता है। तो आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर इसमें मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दिया और साथ में मैंने थोड़ा सा वो डाला है लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, आप मत डालें, ऑप्शनल है, लेकिन इससे ज़रा टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है तो मैं फिर इसलिए डाल देती हूँ। तो मुझे टेस्ट ज़रा अच्छा लगता है इसका। और फिर उसको डाल के फिर मैंने थोड़ी इसमें अब ये दूध डाल रही हूँ और दूध डाल के इसकी बुनाई करनी है ताकि इसका एक क्रीमी सा ना टेक्सचर आ जाए, क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए। और हल्की आंच पे करनी है, तेज़ आंच पे नहीं करनी, वरना ये जो आपका मिक्सचर है वो सारा नीचे लग जाएगा। और इसको बस चमचा आपने मुसलसल चलाना है ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई थी तो वो कह रही थी कि मामा मैंने भी इसको करना है रेडी, क्योंकि उसको भी बेकिंग का बड़ा शौक़ है। तो फिर उसके बाद ओवन को आप प्री हीट कर लें और जब ये हो जाए सारा कुछ तो फिर इस तरह से आपने इसको बेलना है। और जी बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने इसको बेलना है। और फिर आपने एक फॉइल पेपर लेना है और फॉइल पेपर पे आपने ऑयल लगा देना ब्रश के साथ और फिर उसके ऊपर आपने इस डो को बिछा देना है। अच्छा, मैंने वो जो बैटर बनाया था उसमें मैंने चिकन भी ऐड किया, लेकिन मुझे उस टाइम आपको बताना याद नहीं रहा। तो ये चिकन का जो बैटर है अब मैं इस डो के ऊपर सारा अच्छी तरह से इसको फैला दूँगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं सेंटर में रख के तो मैं इसको सारा फैला दूँगी। और फिर उसके बाद ये सारा आप रख लें और बहुत सॉफ्ट हैंड से करें ताकि नीचे से आपकी डो फटे ना, क्योंकि मेरे से थोड़ी सी ना आज डो जो सी थी वो सॉफ्ट हो गई थी। तो आपने डो जो है वो
इस तरह से बनानी है इसकी कि ना वो ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो, क्योंकि अगर सॉफ्ट होगी तो हैंडल करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, और अगर हार्ड होगी तो जब ये बेक हो जाएगी तो वो बहुत ही सख्त सख्त सी बनेगी और मज़े की नहीं लगेगी। तो जिस तरह से एक ब्रेड का होता है ना, यमी सा और मज़े की फूली फूली सी होती है, तो इस वजह से आपने इसको इस तरह से वो उसकी डो बनानी है। चले, मैंने तो खैर मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ, तो मैंने तो बड़ी मुश्किल से हैंडल कर ली, लेकिन मेरी डो थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, तो इस वजह से। अब ये देखिए, अब इसकी आपने एक नाइफ़ ले लेनी है तेज़, और इसके साथ आपने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है, और ये इस तरह से सॉफ्ट हैंड से, क्योंकि नीचे जो फॉइल है वो आपका वो ना कट हो। और ये सारी आपने इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है इस तरफ के फासले से, और फिर उसके बाद आपने इनको आपस में मिला देना है, जैसे मैं अब मिलाऊंगी। मैंने मिलाई थी, लेकिन मैंने आपको पहले बोला ना कि मेरी आज डो जो सी थी वो बड़ी सॉफ्ट हो गई थी, तो बड़ी मुश्किल से बहुत मुश्किल से मैंने इसको हैंडल किया था, क्योंकि वो बहुत टूट रही थी। तो फिर मैंने चले एनी हाउ मैंने इसको कर लिया था। तो उसके बाद फिर इस तरह से आपने इसको ऐसे मिलाना है इसको। इसके बाद आपने इसके ऊपर ऑयलिंग करनी है ब्रश के साथ, सॉफ्ट हैंड से आहिस्ता आहिस्ता। वो मैंने ऑयलिंग करते हुए नहीं दिखाया शायद आपको। और फिर एक अंडा लेके उसकी एग यॉक लेके उसके साथ फिर वो अंडा लगाना है आपने। और फिर इसके बाद अगर आपके पास वाइट कलर के तिल हैं तो वो स्प्रिंकल कर दें, और थोड़े से कलौंजी जो ब्लैक तिल होते हैं उनको भी स्प्रिंकल कर दें, तो वो बड़ी प्यारी सी एक लुक आती है। जैसे ये देखिए मैं कर रही हूँ, ये जैसे आपको पसंद है उसी लिहाज से आप करें। मुझे वाइट तिल बहुत पसंद है तो मैं वो ज़्यादा डाले हैं, और ये भी मुझे पसंद है, लेकिन बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते ये, तो ये मैंने थोड़े कम डाले हैं। तो ओवन जो था मेरा पहले से प्री हीट था। आप भी अपने ओवन को पहले से प्री हीट रखें, वरना आपका ये जो चिकन ब्रेड है अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी तरह से प्री हीट होना चाहिए। और उसके बाद अपने ओवन का उस टेम्परेचर एडजस्ट कर लें। मैंने जैसे कर लिया, और 20 to 30 मिनट में ये रेडी हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, और ये अब बिल्कुल रेडी हो गई है। और थोड़ी सी अब ये ठंडी हो गई है, थोड़ी सी हल्की सी ना, तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो अब ये कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छा वो बनी है, बेक हुई है। ये देखिए चिकन, आप चाहें तो बीच में वो चीज़ भी डाल सकते हैं, तो उसके साथ आपकी चिकन ब्रेड भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास नहीं था तो मैंने इस वजह से नहीं डाला। तो बस आज हमने ये बनाया है शाम की चाय के साथ, तो आज हम ये खाएंगे। और ये अमेज़ॉन की तरफ से हम एक पार्सल आया है, पार्सल तो नहीं कहेंगे बल्कि ये हमने ही ऑर्डर किया था, तो ये हमें आया है, जिसका ये एक सरप्राइज़ है जो कि आपको आने वाले दिनों में ये आपको बहुत जल्द इसका पता चलेगा। तो ये अभी एक सरप्राइज़ ही है। तो ये अब हम खोल के चेक कर रहे हैं कि जो हमने ऑर्डर किया था तो अमेज़ॉन की तरफ से वो ठीक आया ना। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आने वाले डेज़ में इसका पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और ये मैं अब बाहर आई हूँ शॉपिंग के लिए, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, वही जो मैंने आपको बताया है, कुछ एक सरप्राइज़ की, जो हम एक सरप्राइज़ तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, चीज़ें लेनी थी। तो मैं एक मॉल में आई हूँ और वहाँ हम अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। बच्चों ने भी अपनी चीज़ें लेनी थी और मैंने भी लेनी थी। और यहाँ पे देखें कितने बर्तन और किस किस तरह के बर्तन होते हैं कि इंसान की आँखें नहीं ठहरती, इतना कुछ होता है यहाँ पे। और बस अब हम यहाँ पे थोड़ा सा घूम फिर रहे हैं और हमने शॉपिंग की है काफ़ी, यानी कि हमने सामान वगैरह लेना था तो अब वो हमने लिया। और ये ड्रेसेस देख रहे थे क्योंकि कुछ हमें वो ड्रेस भी चाहिए था एक, तो वो भी हम एक देख रहे थे। वही जो एक हम सरप्राइज़ रख रहे हैं उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े खूबसूरत ड्रेसेस थे जो वाकई देखो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन का सामान था, ये बच्चों ने कुछ अपनी पसंद की चीज़ें ली थी। और बस बच्चे ज़ाहिर है जब जाते हैं तो वो बस कहते हैं कि आप अपनी शॉपिंग छोड़ दें और बस हमें देखें और हमें चीज़ें ख़रीदने दें। तो बड़ी मुश्किल से उनको भी फिर लेके देते हैं, लेकिन अपना भी ज़ाहिर है शॉपिंग वगैरह करते हैं। ये इतना बड़ा मॉल है, इतना बड़ा मॉल है, और अभी हम इसके एक गेट से एंटर हुए हैं और हम इतने थक गए थे
तो अभी आई थिंक कि पता नहीं 50 के 60 गेट हैं इसके। और ये चीज़ मुझे बड़ी खूबसूरत लगी थी, ये ऊद का जो जलाने के लिए है, तो बहुत बड़ा सा इन्होंने वो बाहर रखा हुआ था, तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। और ये बैठने के लिए एक एरिया बनाया हुआ है, ये भी बड़ा खूबसूरत था। तो बस अभी हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, लेकिन ये हम मॉल जौन सा था हम पूरा नहीं, कुछ इन्होंने ओपन एयर किया हुआ है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होती है। ये मस्जिद है पास, मस्जिदें तो यहाँ की बहुत खूबसूरत होती हैं। और कुछ इन्होंने ओपन एयर बनाया हुआ है और कुछ बाकी तो सारा एयर कंडीशनड है, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी होती है कि आप बाहर शॉपिंग नहीं कर सकते बाहर फिर के, तो इसीलिए सब इंडोर ही होता है यहाँ पे। लेकिन कुछ ओपन एयर भी था, तो बस वो देख रहे हैं और बच्चों के साथ घूम रहे हैं। और ये अब हम वापस जा रहे हैं। चलें जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और जाते जाते आप यहाँ से